हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, कल हमने आइडेंटिटीज़ देखी थी, चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन के लिए। इसमें हम फैक्टर करना सीख रहे हैं और अभी हम सीख रहे हैं इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टर करना। तो पहली आइडेंटिटी थी हमारी a + b का होल स्क्वायर इक्वल a² + 2ab + b²। फिर a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। और a + b और a - b का मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये दो फैक्टर हैं और इन फैक्टर को सॉल्व करने पे आता है a² - b²। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चंस हमने किए थे और अब हम और आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और एक आइडेंटिटी आपको ये बताई थी x + a × x + b, इन दोनों को भी हल करना। अब देखिए, हमने 14.2 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसमें एक ये प्लस वाला और एक माइनस वाला, प्लस और माइनस की आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन हैं ये सारे। देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, फोर्थ वाला। इसमें क्या है, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है और यहाँ भी संख्या है। ऐसे ही ये वाला सवाल जो, इसमें भी सब तरफ संख्याएं हैं। मतलब इस वाले में क्या था, a² आपका अकेला था, यहाँ पे इसके साथ भी संख्या है। तो इन्हें हमको कैसे हल करना है ये हम देखते हैं। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ। ये है 49y² + 84yz + 36z²। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ की संख्या ऐसी है जो किसी संख्या का होल स्क्वायर है, मतलब हमको क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पे जो संख्या है इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। यदि ये किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तब हमें देखना है कि इस पूरे को यदि हम a माने, इस पूरे को यदि हम b माने, और a और b का मल्टीप्लाई इंटू 2 करके ये संख्या आती है क्या। तो पहले हम देखते हैं इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और y² का होता है y, तो इसको हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। ऐसे ही 36 का होता है 6 और z² का z, ये है स्क्वायर रूट, और इसको हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 36z² के। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ यदि हम प्लस का साइन लगाएं, फिर 2 लिखें, इंटू 7y लिखें a की जगह, इंटू 6z लिखें b की जगह, तो क्या इस संख्या का मल्टीप्लिकेशन करने पर ये संख्या आएगी। यदि आती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ होगी, और यदि नहीं आती है तो आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। तो देखिए, यहाँ पे 6 × 7 × 2, तो कितना आएगा, ये इनका मल्टीप्लाई किया, 6 × 2 = 12, 12 × 7 = 84, तो आता है 84। मतलब यहाँ पे हमको 84 मिल रहा है, और y और z का मल्टीप्लाई हम लिखेंगे बाद में, तो 84yz मिल रहा है, और ये हमारा हो जाता है 6y का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है 7y का, और ये 6z का होल स्क्वायर। तो यदि हम इसकी कंपेयर करें किससे, a² + 2ab + b² से, जहाँ पर कि a की जगह हम 7y लिखें और b की जगह हम 6z लिखें, तब ये पूरी चीज़ बराबर होगी किसके, a + b का होल स्क्वायर। और a और b की वैल्यू हम रख दें, a की जगह रखेंगे हम 7y और b की जगह रखेंगे 6z। तो ये पूरी संख्या इस पूरे के बराबर है। इसका मतलब है कि इसके फैक्टर क्या हैं, 7y + 6z एक फैक्टर,
और 7y प्लस 6z दूसरा फैक्टर, जिसको कि हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। ये हमने क्या किया है, आइडेंटिटी का यूज़ करके किया है। इसी तरह से हमें और आगे के सवाल भी करना है। अब देखिए हम इसी क्वेश्चन में से अगला कौन सा करें। इसका 6th वाला आप कर सकते हैं। इसको लिखो 11b का होल स्क्वायर, इसको लिखो 4c का होल स्क्वायर। 11 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 44, 44 इंटू 2 88, और यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको l प्लस एम का होल स्क्वायर दिया है, और इन्होंने कहा है कि इसको होल स्क्वायर को आपको क्या करना है, पहले एक्सपांड करना है। तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो हम पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे आइडेंटिटी का यूज़ करके। तो l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर और माइनस 4lm, ऐसा का ऐसा ही। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ऊपर वाली जो आइडेंटिटी थी ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये था। तो यहाँ पे a की जगह l और b की जगह m रखा था। अब इसको हम हल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, l स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है, 2lm माइनस 4lm। तो 2lm माइनस 4lm को जब हम हल करेंगे तो एक प्लस में संख्या और एक माइनस में है, तो संख्या क्या हो जाएगी, माइनस। संख्या माइनस होने के बाद बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, और 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2lm बचा प्लस एम स्क्वायर। अब देखिए जब यहाँ पे प्लस था तो आइडेंटिटी हमारी प्लस वाली लगी थी, जब यहाँ पे माइनस का साइन आ गया है तो आइडेंटिटी हमारी लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी a की जगह l और b की जगह m है, तो इस वाली आइडेंटिटी से इसको हम लिख सकते हैं l माइनस m का होल स्क्वायर। तो यही इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको आपको करने की कोशिश करना है। यहाँ पे a स्क्वायर का होल स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरह से करना है। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर का फार्मूला इसमें लगेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ये। अब इस 4p स्क्वायर को हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो इसको लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 3q का होल स्क्वायर। आप हमने जो स्क्वायर रूट निकालना सीखा था वो यहाँ पे काम आएगा। और ये छोटी छोटी संख्याएं हैं, कुछ समथिंग 15-16 तक की जो संख्याएं होती हैं, इनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमको याद होना चाहिए। तो 2 का 4 होता है और 3 का 9 होता है। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब सपोज़ ये पूरी हमारी एक संख्या a है और ये पूरी संख्या b है, तो यदि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जो दो फैक्टर होते हैं वो होते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। अब देखिए इसमें a माइनस बी और a प्लस बी में a प्लस बी और a माइनस बी आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इनके आगे या पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप पहले प्लस बाद में माइनस लिखोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको ये संख्या मिली। अब हम क्या करेंगे, ये वाली आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो इस आइडेंटिटी से इसका ये हल निकलना है। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू रख देते हैं। तो अब 2p का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा
2p माइनस 3q, और एक और फैक्टर इसका आएगा 2p प्लस 3q, एक माइनस और एक प्लस। इस तरह से ये आइडेंटिटी हमारी हल होगी। अब देखिए इसमें आपको जो फिफ्थ वाला दिया है इसी का फिफ्थ देखते हैं। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे हम, और फिर हल करें। ये तरीका भी हो सकता है। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि इस पूरे को हमने कैपिटल A माना, इस पूरे को कैपिटल B माना, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या लगेगी, a माइनस b और a प्लस b। आप समझ गए ना हमने क्या किया। a बराबर क्या माना, कैपिटल A बराबर है l प्लस m, और कैपिटल B बराबर है l माइनस m। इस आइडेंटिटी से ये दो फैक्टर हुए। तो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी संख्या जो हमारी है ये बराबर हो जाएगी a प्लस b और a माइनस b के बराबर। तो पहले a लिखा l प्लस m माइनस b। अब देखिए माइनस b करना है तो हम माइनस लगाने के पहले ब्रैकेट लगा लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जब यहाँ माइनस होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, और ये अपने आप में पूरी एक संख्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a और b को हमने ब्रैकेट में लिखा, और एक बड़ा ब्रैकेट फिर से लिया l प्लस m प्लस l माइनस m। ठीक है, इस ब्रैकेट को खोलेंगे l प्लस m माइनस l, ये माइनस माइनस हो गया प्लस m। यहाँ पे क्या हुआ, l प्लस m प्लस l माइनस m। यहाँ दोनों m जो है वो एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे l से l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा m प्लस m 2m, और दूसरा बचेगा 2l। 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4ml। इसका हल ये होगा। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चन इसका लास्ट वाला। ये क्वेश्चन है आपका 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 25a स्क्वायर इसमें a है, इनमें b है, bc है और c स्क्वायर है। हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे अलग अलग भागों में बांटें। ये एक अकेली संख्या है क्योंकि a वाली संख्या इधर कोई भी नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर ऐसा ही छोड़ देंगे और इस संख्या को देखते हैं। ये 2b का होल स्क्वायर है और ये 49 की जगह हम लिख सकते हैं 7 और c स्क्वायर की जगह c, तो 7c का होल स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे कि क्या 2b
7c इंटू 2 28bc के बराबर होता है। तो हमने 2 इंटू 7 कितना आया 14, 14 इंटू 2, 14 इंटू 2 होता है 28। मतलब ये सही है। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और बी और सी भी आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2b इंटू 7c। ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने ये देखा है कि चाहे प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर वाली संख्या हमेशा प्लस में होती है। और इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रही है संख्या और यहाँ पे प्लस में आ रही है, मतलब ये उल्टा हो रहा है। तो यदि हम इसमें से एक माइनस कॉमन निकाल के इसको पूरे को अंदर करें तो ये संख्या माइनस वाली है, माइनस बाहर होने से ये संख्या हो जाएगी प्लस में। तो ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, 2 इंटू 2b इंटू 7c। अब माइनस कॉमन निकाला है तो ये चिन्ह भी बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए इस संख्या की कंपेयर हम यदि इस आइडेंटिटी से करते हैं तो ये इसके हिसाब से सही है। कब, जब a बराबर हम 2b रखें और b बराबर 7c रखें तब। और तब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो अब हम इस आइडेंटिटी से, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है और इसको लिख देते हैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी है। और आगे की संख्या हमने ऐसी छोड़ दी थी। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे 25a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर। तो इसको हमने अभी कुछ हल नहीं किया है तो इसको हम ऐसे ही लिखते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5a का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही है और बाद वाली जो संख्या थी उसको हमने आइडेंटिटी में यूज़ कर लिया। अब यदि हम a माइनस बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सपोज हम कैपिटल A का स्क्वायर माइनस इसको कैपिटल B का स्क्वायर लिखें तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी। अब a की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जगह हम लिखेंगे 5a और कैपिटल B की जगह हम लिखेंगे 2b माइनस 7c। और इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी a माइनस बी में a की जगह तो 5a लिखा माइनस, अब यहाँ पे संख्या हमारी ब्रैकेट में है और बाहर माइनस का साइन है इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2b माइनस 7c। तो ये हो जाएगा 2b माइनस 7c। ये हमारा एक ब्रैकेट हुआ, किसकी जगह, इसकी जगह। अब दूसरा ब्रैकेट ये है a प्लस बी वाला, फिर से हम a की जगह लिखेंगे 5a प्लस b की जगह लिखेंगे 2b माइनस 7c और ये ब्रैकेट बंद। ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है और इस ब्रैकेट को यदि अंदर नहीं लिखेंगे तो हमारी संख्या गलत हो जाएगी। जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो अगले लाइन में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। जब ब्रैकेट को खोलेंगे और बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर की संख्या बदल जाएगी। तो अब आपको संख्या मिलेगी 5a माइनस 2b और ये माइनस 7c।
देखिए यहाँ प्लस था, ब्रैकेट खोलने से यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, ब्रैकेट खोलने से यहाँ प्लस हो गया। तो एक संख्या हो गई आपकी 5a माइनस 2b प्लस 7c, और दूसरी संख्या हो गई आपकी 5a प्लस 2b माइनस 7c। इस तरह से आपको ये दो ब्रैकेट मिले, 5a माइनस 2b प्लस 7c, 5a प्लस 2b माइनस 7c। ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे। आपको इस तरीके से सवाल करना है आइडेंटिटीज का यूज़ करके। अब देखिए आगे कुछ आपको कुछ अलग तरह के सवाल भी दे रखे हैं। इनको हम कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सवाल दिया है ax² प्लस bx। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसा प्रॉपर आइडेंटिटी हमको नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल देंगे, जिसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन है, यहाँ तो स्क्वायर है, यहाँ पे x है। अब हम कॉमन सिर्फ उसको निकाल सकते हैं जो दोनों में आ रहा है। तो पहले इसके यदि हम फैक्टर करते हैं तो a इंटू एक्स इंटू एक्स, और इसके करते हैं तो b इंटू एक्स। अब जो कॉमन है उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो क्या होगा, जो कॉमन है उसको हमने अंडरलाइन किया था उसको बाहर लिख दिया, जो बचा है उसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ax बचा यहाँ पे, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ b बचा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, x इंटू ax प्लस b। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया है 7p² प्लस 21q²। यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है। जब माइनस साइन नहीं है तो इसमें आइडेंटिटी यूज़ नहीं होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमारा था थर्ड का फर्स्ट और ये है थर्ड का सेकंड। 7p² प्लस 21q²। अब हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये एक आपको प्राइम फैक्टर करना है यहाँ पे। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 इंटू p²। देखिए p इंटू p लिख सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे p नहीं है तो हम p इंटू p लिखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, इसलिए हम p² ही लिख रहे हैं। प्लस 27, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा 21। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, और q² को ऐसा ही लिख दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन फैक्टर को हमको अलग करना है। तो इसमें कॉमन क्या है, 7 कॉमन है, 7 को हमने अलग निकाल दिया। अब जो बचा है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, p² प्लस 3 इंटू q²। बस ये इसके फैक्टर होंगे। जितना हम कॉमन है उसको निकाल सकते हैं, बाहर निकालना है। अब अगला जो है थर्ड वाला, 2x³ प्लस 2, इसमें आपको 3 संख्याएं दी है इसलिए अपन इसको भी हल कर रहे हैं। 2x और z², इसके फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू जेड इंटू जेड। अब देखो 2 सब में है, 2 2 और 2। इनमें अंडरलाइन हम इसलिए कर रहे हैं कि हमको ये पता रहे कि हमने इसको कॉमन निकालना है, और जिसको हम कॉमन निकालेंगे उसको फिर ब्रैकेट के अंदर नहीं रखेंगे। तो 2 कॉमन निकाल दिया हमने अंडरलाइन करके, इसको हमने बाहर रख दिया। अब कॉमन क्या निकलेगा, x सब में है, x x और x, तो x को भी हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए यहाँ पे
x है लेकिन यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे z है 2 बार, y है 2 बार, x है 2 बार। इसको हम कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। अब जो बचा है उसको लिखेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का साइन, फिर y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, और z इंटू जेड हो जाएगा जेड स्क्वायर। इसके फैक्टर यही होंगे। बस इस तरह से आपको इनको हल करना है। तो ये सवाल आप हल करने की कोशिश कीजिए, आप इन सवालों को करिए। और यदि कोई आपको दिक्कत आती है, कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप वो पूछ सकते हैं समय, ताकि पता चले कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं।